अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो प्रीलियम पेपर्स है 2022 के गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची के, ये इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे फर्स्ट ईयर के कराची बोर्ड के, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और अच्छे मार्क्स आपने गेट किए थे। तो आज दोबारा से ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और नेशनल कॉलेज के पेपर जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, उसके एमसीक्यूज़ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो अब जैसे पता है कि न्यू पैटर्न के लिहाज से 40% एमसीक्यूज़ आएंगे, तो 33 एमसीक्यूज़ आएंगे 33 मार्क्स के। और डिटेल एक्सप्लेनेशन में तमाम एमसीक्यूज़ का दूंगा ताकि आपके साथ साथ तैयारी भी चलती रहे एमसीक्यूज़ की। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इनहिबिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। इनहिबिटर को और क्या कहा जाता है? तो इनहिबिटर को और हम जो है नेगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं, बिकॉज रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिएक्शन A+2B इट फॉर्म C+3D। द एक्सप्रेशन फॉर KC विल बी, तो ये हो जाएगा C और D के ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और नीचे A और B के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो D ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा। थर्ड है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू दैट इज 4184 जूल, जो कि एक कैलोरी जो होता है वो 4184 जूल के बराबर होता है, और एक किलो कैलोरी जो है वो तो जो है 4.184 को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। N2 मॉलिक्यूल के पास, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के पास एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, करेक्ट आंसर इज इट। फिफ्थ है फॉर 3p ऑर्बिटल द क्वांटम नंबर्स आर। 3p ऑर्बिटल में क्वांटम नंबर क्या होंगे? तो ये n की वैल्यू हो गई 3 और जो l की वैल्यू हो गई वो हो गई यहाँ पर 1, तो n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1, सी ऑप्शन करेक्ट है। 6 है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट r इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द r दैट इज गैस कांस्टेंट। ये किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होती है? नेचर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्योंकि आपको पता है PV बराबर होता है nRT के। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड नहीं करती। तो ये ऑप्शन हो गया नेचर ऑफ द गैस। 7th, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होती है? विच डिपेंड्स अपॉन मास या डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, जो अमाउंट पर डिपेंड करती है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी जो हमारे पास होती है दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। 8 है फॉर द रिएक्शन दिस फॉर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज हाफ्ड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डैश। तो जब NO की कंसंट्रेशन हाफ की जाएगी तो अब चूंकि स्क्वायर लगा हुआ इसमें है, तो 4 टाइम्स ही हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो हाफ नहीं होगा बल्कि 1/4 हो जाएगा, चूंकि सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। 9th है इफ अ सॉलिड एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टल फॉर्म्स दीज आर कॉल्ड व्हाट। अगर एक सॉलिड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करे उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है या पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। 10th एमसीक्यूज है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस QV इज इक्वल टू। आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो QV बराबर किसके हो जाएगा? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में पता है कि वॉट एवर हीट वी आर प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इट ओनली इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विदाउट डूइंग एनी वर्क डन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जस्ट E। 11th है ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर दिस सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड। तो हाइड्रोलाइज कौन सा सॉल्ट होगा? जो वीक एसिड या वीक बेस देगा पानी में डिजॉल्व होने पर। Na2SO4 नहीं हो सकता जो कि दोनों स्ट्रॉन्ग देगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा और कार्बोनिक एसिड देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग एक बेस है, बट कार्बोनिक एसिड जो हमारे पास है वो एक वीक एसिड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोलाइज हो सकता है। 12th है फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं जनरल रूल ऑफ थंब, इसी को हम थंब रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 9 से जो है रिलेटेड ये एमसीक्यूज आपके पास है।
13 है दिस इज आर ट्रू एजम्पशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 1 से है। कौन सी ट्रू एजम्पशन है स्टोइचियोमेट्री के बारे में? रिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्टडीड। ऐसा नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शन कभी नहीं पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्टडीड, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्टडीड, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्टडीड। तो ये ट्रू है कि हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया जाता है स्टोइचियोमेट्री के अंदर। तो दीज आर द 13 MCQs हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोर। MCQs 14। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए अमोनिया पोलर होता है, वाटर भी पोलर है और क्लोरोफॉर्म भी पोलर है। CCl4 सिर्फ नॉन पोलर है। वाई? बिकॉज यहाँ पर एक सिमेट्रिकल एक स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर है। 15th है द रिएक्शन दिस इज अ, किस ऑर्डर का रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है ये। वाई जीरो ऑर्डर का है? चूंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जितने भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर हैविंग द ऑर्डर जीरो ऑर्डर। 16th दिस कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसी एक से कंबाइंड हो जाता है। तो मीथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। 7th दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। तो ये -2 यहाँ हो गया तो ऑक्सीजन का +2 निकल गया, तो +2 D ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 18th है दिस फेवर्स द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 डिकम्पोजेस टू PCl3 + Cl2 डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव। किस में रिएक्शन कह रहे हैं कि फॉरवर्ड मूव करेगा? इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 नहीं, रिएक्शन बैक हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है, ली चार्टलर प्रिंसिपल से लिंक करता हुआ चैप्टर है, ये टॉपिक है। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इससे भी बैक हो जाएगा। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 यस, तब रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 तो रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है। 19th है दिस हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। इसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होती है। तो बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट किसकी होगी? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा। तो HF के बॉन्ड में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी रखेगा। 20 है द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। उसका होता है RPG, है ना, रेड पर्पल ग्रीन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में एसिड बेस न्यूट्रल G ग्रीन होता है। ठीक है। Kp इक्वल टू Kc फॉर दिस रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो, बी ऑप्शन। 22 इन डिस्चार्ज ट्यूब पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड। डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव रेज कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो ये डिस्चार्ज ट्यूब अगर हम ले लेते हैं, अब आपको पता है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये एनोड हमारे पास, ये हमारे पास कैथोड है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव रेज जो है वो एनोड से ट्रेवल करते हुए कैथोड तक जाते हैं, तो फ्रॉम द एनोड ये प्रोड्यूस होते हैं। Third MCQ is for the decomposition of laughing gas. The positive catalyst is laughing gas की decomposition करने के लिए this is laughing gas N2O जिसको हम कहते हैं, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो उसकी अगर डिकम्पोजिशन करनी है तो इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? ये चैप्टर नंबर 8 से हमारे पास टॉपिक है, कैटलिस्ट के टॉपिक से। तो जैसे कि आप यहाँ पर चैप्टर 8 में देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कैटलिस्ट और उनके जो है वो नेचर ऑफ कैटलिस्ट लिखे हुए हैं। जैसे ये अगर हमारे पास ये डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है तो उसमें ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन, ट्रेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन को इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए भाई? एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्शन को फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। तो ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन इज अ करेक्ट आंसर। ट्रेसेस मीन्स के स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में थोड़ी सी मिकदार में हम यहाँ पर क्लोरीन ऐड करते हैं। 24 है द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो कूबल कूलम मीटर होती है SI यूनिट इसकी। तो चूँकि डायपोल मोमेंट आप जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है E/D, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्प्लेसमेंट की होती है हमारे पास, या डिस्टेंस की होती है मीटर। 25 है दिस बिहेव्स एज फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो लाइन स्पेक्ट्रम से हम मालूम करते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स की के बारे में और
और उनके एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय मीन्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। 26 है द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर इजिली मेजरेबल आर नोन एज, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आती हैं, इसको कहते हैं, चैप्टर 5 से है ये। 27 द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूटन सॉल्यूशन, करंट, टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है, डाइल्यूशन पे भी डिपेंड करती है, और जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, लेकिन करंट पर डिपेंड नहीं करती। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन दिस एल्यूमिना में 1327। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 20, तो 11 तो होते हैं टोटल, प्लस 3 चार्ज लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 10, और प्रोटॉन हमारे पास 27 माइनस न्यूट्रॉन निकालना है, तो 27 माइनस 13 कर दो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 14 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। 29 है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज C13234, C4 हो गया ये, और हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 5 और 3, 5 6 7 8, और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 2, तो 2 2 4, 2 4 2 1 2, 2 4 1। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। 38 एट STP 22.4 dm³ इज द वॉल्यूम ऑफ, आपको पता है कि 1 मोल किसी भी चीज़ के 1 मोल गैस का वॉल्यूम है ये। 16 ग्राम ऑक्सीजन नहीं हो सकता चूँकि आधा मोल हो गया, 3 ग्राम हीलियम भी नहीं हो सकता, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकता, हाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन हो सकता है चूँकि H2 जो है वो उसका MFM 2 ग्राम है, तो ये 1 मोल हो गया, और 1 मोल का ही वॉल्यूम STP पर 22.41 dm³ होता है। 31 दिस पेयर ऑफ कंपाउंड हैज़ द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, C2H4 C2H2 ये नहीं है, निकलेगा सेम, चूँकि 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 नहीं निकला। CH4 एंड C2H 2 1 2 2 4 Z, यस बी ऑप्शन करेक्ट है, सेम एम्पिरिकल फार्मूला है दोनों के। 32 है दिस इज द इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो P इक्वल टू RT हो जाएगा चूँकि N पे 1 रख देंगे हम। 33 लास्ट MCQ रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या फार्मूला है, तो N इक्वल टू मतलब सॉरी रेडियस इक्वल टू N स्क्वायर इंटू 0.529 होता है ना भाई, तो 2 का स्क्वायर इंटू 0.529 मतलब 4 इंटू 0.529, ये हमारे पास निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा भाई 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लाइक 2.116 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बच्चों ये सारे MCQs हो गए हमारे पास गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के। इस तरह इंशाल्लाह और भी कॉलेजेस के MCQs पेपर मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। तो मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ, मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और आप मेरे इस चैनल को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में हिट द बेल आइकॉन, तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो है वो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन, डेली बेसिस पे वीडियोस ऐड कर रहा होता हूँ आपके लिए। केमिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता हूँ और इंग्लिश की सारी प्रिपरेशन कराता हूँ, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, या चाहे एप्टीट्यूड क्लासेस हो, तमाम की कंप्लीट प्रिपरेशन में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मतलब 900+ वीडियोस मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब के अंदर। तो जस्ट आपको सपोर्ट चाहिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे इन लेक्चर्स को, ठीक है। और मेरा खुद ताल्लुक़ कराची से है, और कराची में जो है वो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है, और हमारे कोचिंग सेंटर के कैंपसेस जो हैं वो औरंगी टाउन के अंदर मौजूद हैं, साथ में गुलशन इकबाल के अंदर मौजूद हैं, और नॉर्थ कराची यूपी मोड़ पर भी कैंपस मौजूद है। अगर आपको कोई एडमिशन के हवाले से फिजिकल क्लासेस अगर आप मेरे लेना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं और लाइव क्लासेस में शामिल होना चाहते हैं, तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, इस पर आप एडमिशन डिटेल ले सकते हैं 0300-215-2272। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।